ओके, तो प्रीवियस सेशन के अंदर हमने जाना कि एक्चुअली इमेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन और इसी तरह कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क क्या है और एक्चुअली वो किस तरह से वर्क करते हैं। उसके बाद इस सेशन पर हम कॉन्वोल्यूशनल को देखना चाहेंगे, नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो फिर मैक्स पूलिंग और उससे ऑनवर्ड फर्दर चीज़ों को भी हम जिक्र करेंगे। ब्रीफली अगर बात करूं तो लास्ट टाइम तक हमारी यही बात हुई थी कि एक्चुअली हम कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के जरिए से अपनी मशीन को विद रिस्पेक्ट टू द स्पेसिफिक एंड इंपॉर्टेंट फीचर ट्रेन करवाते हैं और ट्रेन करवाने के बाद हम अपनी मशीन से विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेनिंग वैल्यू प्रोडक्ट करवाते हैं कि आइदर द न्यू इनपुट एज लाइक इमेज कंप्लीटली बिलोंग टू अ डॉग और अ कैट। तो समझते हैं कि एक्चुअली कॉन्वोल्यूशनल से क्या मुराद है। सो ये हमारे कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का एक कॉम्प्लेक्स फार्मूला है जिसपे आप देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन विथ इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी के साथ जो है इंटीग्रेशन लिमिट है और इसमें दो इक्वेजन यानी दो सेपरेट हमारे पास जो इक्वेजन है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, मैं इसकी तफसील पे नहीं जाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि इसकी जो बिहाइंड वर्किंग है वो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड समझाऊँ कि एक्चुअली ये मैथमेटिक्स जहाँ पर जो इंटरेक्शन है आपस में इन दोनों का वो किस तरह से काम करता है। देखो, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक फेस है हमारे पास, ठीक है ना। तो मैं एक स्माइली फेस बनाता हूँ, ठीक है। ये सिंप्लीफाइड एग्जांपल है, डिफरेंट आर्टिकल में भी इसका जिक्र किया जाता है, ऑल्दो जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट हमारे हर इमेज पर होगा, ठीक है। मैं माउस यूज कर रहा हूँ, तो एक स्माइली फेस है। तो इस स्माइली फेस को जो कि किसी भी फॉर्मेट में है आपके पास, सबसे पहले आपने उसको ग्रे स्केल पे कन्वर्ट किया। ग्रे स्केल में कन्वर्ट करने के बाद आपने उसकी 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट किए। तो 2 डायमेंशनल एरे हमारे पास ये है, ठीक है। तो यहां पर 1 इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इट्स कंप्लीटली ब्लैक, ठीक है, वेयर एट्स वाइट 0 इट्स कंप्लीटली बिलोंग टू अ वाइट, ठीक है। तो स्माइली फेस पे आप देख रहे हो क्योंकि मैंने रेड से बनाया है, आप अज्यूम करो कि ये ब्लैक ही है, तो यही वजह है कि हमने ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर दिया है। तो जहां जहां 1 मौजूद है, देख रहे हो ये आई, ये नोज और ये इसके लिप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मैं इसको इस तरह से बना देता हूं। अब ये तो हमारी ओरिजिनल इमेज हो गई। तो हमें क्या करना है कि यहां पर कॉन्वोल्यूशनल को अप्लाई करना है। इसे अप्लाई करने के लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है हम इसे कहते हैं फीचर डिटेक्टर, या फिर इसका नाम कर्नल, या फिर इसी तरह इसका नाम फिल्टर भी होता है। एक्चुअली ये करता क्या है और ये इसकी जिम्मेदारी क्या है? इसकी जिम्मेदारी ये है कि ये आपके इमेज में से सर्टेन फीचर को मैच करता है और मैच करने के बाद सेपरेट करके आपकी इमेज को कंप्रेस कर देता है, ठीक है। कैसे? देखो, फॉर एग्जाम्पल इस वक्त हमारे पास एक फीचर डिटेक्टर है। फीचर डिटेक्टर हमारे पास 3 बाय 6 का है। ये डिफरेंट काइंड्स के हो सकते हैं। एट द लास्ट ऑफ द इस सेशन में डिस्कस करूंगा कि एक्चुअली ये फीचर डिटेक्टर या कर्नल क्या चीज होते हैं और ये कितने इंपॉर्टेंट है हमारे इमेज से फीचर को एक्सट्रैक्ट करने के। तो मैंने क्या किया, जो हमारे पास फीचर डिटेक्टर था और जो हमारे पास ओरिजिनल इमेज थी, इस फीचर डिटेक्टर को एज अ मास्क मैं अपने इमेज के एक एक पिक्सल से मूव करूंगा और एक एक पिक्सल से मूव करने के बाद जो जो वैल्यू हमारे इस कर्नल से मैच होगी उसकी वैल्यू मैं कंप्रेस फॉर्म पर फीचर मैप पर लिखता जाऊंगा, जो कि राइट हैंड पे मौजूद है। देखो, सबसे पहले मैंने इस इमेज को, यानी जो हमारा फीचर डिटेक्टर था, मैंने इससे मैच किया। देखो, इससे मैच करने के बाद हमें कोई भी वैल्यू यहां पर नहीं मिल रही। क्यों? देखो, ये 3 वैल्यू, ये 3 वैल्यू, ये 3 वैल्यू, तो ये 3 इससे गई, ये 3 इससे गई, ये 3 इससे गई, कोई भी वैल्यू मैच नहीं हुई 1 1। तो जब कोई भी वैल्यू मैच नहीं हुई तो हमने यहां पर क्या लिख दिया? 0 लिख दिया। इसी तरह से ये जो पिक्सल था, ये जो कर्नल था हमारा या फिल्टर, अब ये मूव होकर इस तरह से आगे आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह ये यूं आगे आ जाएगा, ठीक है, और ऑनवर्ड यूं जाता रहेगा। फिर इसी तरह से ये फर्स्ट लाइन को रिमूव करेगा और फिर नीचे की तरफ आ जाएगा। जाहिर सी बात है, जब आगे तक की सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी तो ये नीचे आ जाएगा, यानी अब जो नया कर्नल फिट होगा वो इस फॉर्म पर होगा, ठीक है, और ऑनवर्ड उसी तरह से आगे जाता रहेगा। तो अगर मैं सेकंड स्टेज की बात करूं, जब कर्नल यहां मूव हुआ तो इसमें एक वैल्यू मैच हो गई। देखो, इसको देखना, मैं दूसरा मार्कर ले रहा हूं ताकि समझ में आए बात। जब हमारा कर्नल इस तरह से आगे मूव हुआ इस पे, तो यहां पर एक वैल्यू मैच हो गई। कौन सी? ये और ये, ठीक है। जब जैसे ये वैल्यू मैच हुई तो यहां पर मैंने 1 लिख दिया। इसी तरह से जब ये आगे गया, कोई वैल्यू मैच नहीं होगी, 0। फिर मजीद आगे जाएगा, कोई मैच नहीं होगी, 0 0 0। इसी तरह यहां पर आएंगे, जब ये नीचे गया, यानी ये एरिया जब आया इस तरह से, ठीक है, तो इसमें भी कोई वैल्यू मैच नहीं हुई, ठीक है। इसी तरह से यहां पर एक वैल्यू मैच हो जाएगी, यहां पर भी एक वैल्यू मैच हो जाएगी, यहां पर एक, यहां पर कोई भी नहीं होगी, ठीक है। मैं थोड़ा सा शॉर्टली चल रहा हूं, कॉन्सेप्ट आपको बता दिया कि एक्चुअली ये कर्नल किस किस तरह से मूव होगा। हर एक
फीचर डिटेक्टर को जब आप फिट करेंगे तो जितने 1 की वैल्यू मैच कर रही होगी उनका सम आप यहां पे लिखेंगे। तो अभी तक हमारे पास एक एक वैल्यू ही मैच हो रही है, लिहाजा मैंने 1 लिखा है। थर्ड लाइन पे पहुंचते हैं तो यहां पर भी एक वैल्यू मैच होगी, यहां कोई भी नहीं होगी, यहां पर कोई भी नहीं होगी, लेकिन जैसे ही आप यहां पहुंचोगे कर्नल पे तो यहां पर 2 वैल्यू मैच हो जाएगी, यानी फॉर एग्जांपल ये और ये मैच हो गई, तो इनका सम कितना हो गया 1 1 2। इसी तरह से आगे जाऊंगा, यहां कोई भी वैल्यू मैच नहीं होगी, इसी तरह यहां पर 1 मैच होगी, एंड दैट इज द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। यहां पर 4 के 4 हमारे पिक्सल मैच हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसी तरह मैं आगे जाऊंगा, यहां पर 2 पिक्सल, यहां पर 1, यहां 0, इसी तरह हम यहां पर जाएंगे 0 कोई भी मैच नहीं होगा, यहां पर भी कोई भी मैच नहीं होगा, यहां पर 1, यहां पर 2 मैच हो जाएंगे और यहां पर 1। तो इस तरह से जब हमने अपने फीचर डिटेक्टर को अपने ओरिजिनल इमेज पर स्वाइप करते हुए मूव करते गए और हमने देखा कि जितने पॉइंट्स उसके पॉजिटिव के साथ मैच हो रहे थे वो मैच करके हमने यहां रखा। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि आपकी ओरिजिनल इमेज कन्वर्ट होकर किस पे आ गई? फीचर मैप पे। फीचर मैप पर आने से फायदा मजीद ये हुआ कि आपकी इमेज कंप्रेस होकर छोटी हो गई। जब वो छोटी हुई तो सवाल ये भी पैदा होता है कि एक्चुअली ये इमेज के कंप्रेस होने से जो हमारे ऐसे फीचर्स थे जिनकी स्ट्रेंथ कम थी वो लॉस हो गए। तो बिल्कुल ये बात सही है, लॉस तो होंगे, जाहिर सी बात है। जब आप इमेज को छोटी करेंगे तो जो कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जो लॉस्ट हो जाएंगे। लेकिन हमारा सवाल यहां पर यह है कि हम ऐसे फीचर को डिटेक्ट नहीं करना चाहते जिसकी स्ट्रेंथ कम है, हमें ऐसे फीचर को डिटेक्ट करना चाहते हैं जिनकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, जिसके बेस पर ट्रेनिंग बहुत अच्छी हो। तो यही वजह है कि हम इस फीचर डिटेक्टर के लिए नहीं बल्कि मल्टीपल फीचर डिटेक्टर से जरिए से मल्टीपल फीचर्स को डिटेक्ट करके सेपरेट करते जाएंगे। लिहाजा जब हमने फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग की अपने पहले फीचर डिटेक्टर से, मैं इसकी बात कर रहा हूं जो जिसके बेस पर अभी मैंने यहां पर सारी चीजें प्लॉट करके दिखाई हैं, ठीक है। इसी तरह से मैं मल्टीपल फीचर डिटेक्टर यानी कर्नल का इस्तेमाल करके मल्टीपल फीचर मैप बनाऊंगा। यानी फॉर एग्जांपल अभी जो मैंने ट्रेनिंग करके तुम्हें दिखाई वो ये थी, इसी तरह से एक और फीचर मैप आएगा, उसके जरिए से एक और ट्रेनिंग होगी, एंड सो ऑन, इस तरह से होती जाएगी। अब सवाल यहां पर यह होता है कि आपने मल्टीपल फीचर डिटेक्टर को क्यों मूव किया, एक ही को क्यों नहीं रहने दिया? क्योंकि हम ये जानते हैं कि एक इमेज के अंदर फीचर सिर्फ एक फीचर डिटेक्टर के बिहाफ पर इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। समटाइम हमें ब्लर की भी जरूरत होती है, हमें शार्पनेस की भी जरूरत होती है, ठीक है। तो डिफरेंट फीचर्स डिटेक्टर को इस्तेमाल करने की वजह यह है कि आपके इमेज में से जो इंपॉर्टेंट फीचर हैं विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीपल कर्नल और फिल्टर वो सेपरेट होकर एक जगह आते रहें। क्योंकि कुछ स्ट्रेंथ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो फिल्टर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कंप्यूटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आगे जाएंगे तो वो मैं सारी बातें आपको समझाता हूं कि एक्चुअली ये डिफरेंट टाइप के कर्नल कौन कौन से होंगे और उसके बिहाफ पर आपका आउटपुट यानी ओरिजिनल इमेज दिखेगी किस तरह से। तो डिफरेंट काइंड के फिल्टर्स हो सकते हैं कर्नल इन इमेज प्रोसेसिंग, जो कि इमेज प्रोसेसिंग में भी इस्तेमाल की जाती है। ये एक ऑनलाइन लिंक है जिसके जरिए से मैं आपको वो कर्नल्स के डिफरेंट टेक्निक्स दिखाऊंगा कि जब आप इमेज पर डिफरेंट कर्नल्स अप्लाई करेंगे, जो मैंने एग्जांपल के तौर पे प्रीवियस स्लाइड पे आपको दिखाया, तो उससे इमेज में चेंजेस कौन कौन सी आएंगी। लेट्स सी। ओके, नाउ मैं उसी लिंक पे मौजूद हूँ जो मैंने अपने स्लाइड पे डिस्कस किया था। मैं जूम करके आपको शो करता हूँ। इट इज़ setosa.io EV image डैश कर्नल्स। एक्चुअली इस साइट पे है क्या, यहाँ पर आने के बाद अगर आप इमेज प्रोसेसिंग या कंप्यूटर विजन से रिलेटेड अच्छी नॉलेज रखते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से इस बात को समझ सकते हैं। साथ ही साथ कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के हवाले से भी इनके इस पेज पर कुछ डिस्कशन मौजूद है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस इमेज पर आप देख रहे हो कि हमारे पास एक इमेज है और उस इमेज को ग्रे स्केल में कन्वर्ट करने के बाद आप उसके पिक्सल्स देख सकते हो। तो जहां पर भी मैं मूव कर रहा हूं राइट और लेफ्ट साइड पर हमें वो एरिया दिख रहा है जो पिक्सल्स को डोनेट कर रहा है। तो हमने पहले इमेज को यहाँ पे उन्होंने बहुत जूम किया है ताकि एक एक पिक्सल फॉर्म पर आ जाए और उस पिक्सल की वैल्यू भी यहाँ पर हमें उस स्केल के अंडर दिखा रहे हैं जो 0 से 250 तक के रेंज में होते हैं। लेकिन हमारा काम यहाँ पर कर्नल को समझना था। आप नीचे आए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन्होंने एक डिफॉल्ट इमेज यहाँ पर लगाई हुई है। हमें सबसे पहले उस इमेज को कन्वर्ट करना है या अपलोड करना है जिस इमेज पर आप डिफरेंट टाइप्स के फिल्टर्स या कर्नल को अप्लाई करने वाले हैं। लिहाजा इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मैंने एक फिल्टर लिया हुआ है, एक इमेज ली हुई है जिसपे आप देख रहे हैं कि शार्पन फिल्टर लगाया। अगर मैं ओरिजिनली इस इमेज को शो करूं तो ये कुछ इस तरह से हमें दिखेगी।
ठीक है। तो ये हमारी एक ओरिजिनल इमेज है, ठीक है, जिसको मैंने अभी अपने साइट पर अपलोड किया है। और अपलोड करने के बाद आप देख रहे हैं कि ये फिल्टर शार्पन का है। ये क्या करता है, आपके इमेज में से जो एरिया शार्प करने की जरूरत होती है उसे शार्प कर देता है, ठीक है। ऑल्दो ये ह्यूमन आई के लिए इंटरैक्टिव नहीं है, लेकिन कंप्यूटर के लिए जरूर इंटरैक्टिव है, ताकि वो अपने सर्टेन फीचर्स को एक्सट्रैक्ट कर सके। इसी तरह से डिफरेंट टाइप के फीचर्स हो सकते हैं, आप ब्लर कर सकते हैं, कस्टम कर सकते हैं, ठीक है। कस्टम करने से आप देखें इसका शेप कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसी तरह से आप इसको एम्बोस कर सकते हैं, ठीक है। और सिमिलरली आप इसमें राइट सोबल शार्पन कर सकते हैं, इसी तरह शार्पन है, एंड सो ऑन। डिफरेंट काइंड्स के फिल्टर्स मौजूद हैं। इन्हीं डिफरेंट काइंड्स के फिल्टर्स को इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम अपने इंपॉर्टेंट फीचर को स्नैप से ले सकें। और इन्हीं चीज़ का जिक्र मैंने अपने स्लाइड पे भी किया था, जहां पर हमारे पास डिफरेंट कॉन्वेंशनल मौजूद थे इस लेयर पर, और एक की एग्जांपल मैंने इस स्लाइड पर आपको करके दिखाई। और इसी तरह से डिफरेंट काइंड के उस फिल्टर्स को अप्लाई किया जाता है जो मैंने वेब से आपको डिस्कस किया। और एट लास्ट हमारे पास इस फॉर्म पर इमेज आ जाती है जिसमें तमाम फिल्टर्स के फाइनल फीचर मैप मौजूद होते हैं। उसके बाद बात ये होती है कि एक्चुअली जब हमारे पास तमाम फीचर मैप आ जाते हैं तो हम रीलो एक्टिवेशन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो रीलो एक्टिवेशन फंक्शन का इस्तेमाल यहाँ पर इसलिए किया जाता है, और आप स्लाइड पे भी देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि अप्लाइंग रीलो एक्टिवेशन फंक्शन टू डिक्रीज द लिनियरिटी इन द इमेज बिकॉज द ओरिजिनल इमेज इज नॉट लीनियर। तो जो हमारे पास ओरिजिनली इमेज होते हैं उसके अंदर जो फीचर मौजूद है वो नॉन लीनियर है। यही वजह है कि जो इमेज के जो फीचर मैप आए उसमें जो लीनियरिटी है, उस लीनियरिटी को खत्म करने के लिए हम रीलो एक्टिवेशन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। रीलो एक्टिवेशन फंक्शन क्या है, उसकी वर्किंग किस तरह से होती है, ये तमाम चीज़ें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ इसी सीरीज ऑफ दी डीप लर्निंग सेशन पे, बिल्कुल स्टार्टिंग पे। तो वहाँ से भी आप उन चीज़ों को देख सकते हैं। तो होपफुली ये तमाम चीज़ें आपको क्लियर होंगी कि एक्चुअली कॉन्वेंशनल से क्या मुराद है, फीचर मैप किसे कहते हैं, कर्नल या फिल्टर से क्या मुराद है, ये किस तरह से काम करते हैं, और हमारे इमेज को किस तरह से ये शॉर्ट करते हैं, कंप्रेस करते हैं। और उसके बाद जो डेटा हमारे पास लॉस हो रहा होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, जो इंपॉर्टेंट डेटा होता है वो हमारे पास सेपरेट हो जाता है। और इसी तरह से डिफरेंट फिल्टर्स कर्नल को इस्तेमाल करने के बाद जो हमारे पास एट लास्ट इस तरह से कॉन्वेंशनल लेयर बनती है। और लेयर्स में से लिनियरिटी को ख़त्म करने के लिए हम एक्टिवेशन फंक्शन रीलो का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी तमाम लिनियरिटी ख़त्म हो जाए और इमेज नॉन लीनियर बन जाए, जिसके बेस पर हम ऑनवर्ड फर्दर ऑपरेशन उसमें परफॉर्म कर सकें जो हमने स्टार्टिंग पे देखा था। तो नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो हम बात करेंगे कि मैक्स पूलिंग, मिन पूलिंग या एवरेज पूलिंग क्या है और वो किस तरह से वर्क करते हैं।